दाये सात सुत भाग्यस्थे वाहने कर्मगेथवा नर वाहन योगश्च गजा स्वांबर संकुलम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा केतु आपकी कुंडली में दशानाथ से 5वें घर में या 9वें भाव में या 4थे भाव में या 10वें भाव में या 11वें घर में भी अगर बैठा हुआ हो, कर्मगे अथवा 10वें भाव में भी बैठा हुआ हो, तो नरवाहन योगश्च, ऐसे समय में इसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है अथवा पालकी की सवारी इसको प्राप्त होती है अथवा अच्छे अच्छे वाहन का सुख इसको प्राप्त होता है। गजा स्वांबर संकुलम, अच्छा घर बन जाता है, हाथी घोड़े की सवारी इसको प्राप्त होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे वाहनों का सुख इसको प्राप्त होने लगता है। ठीक है, ऐसा केतु इसको दिलाने लगता है। और 36वें श्लोक में कहते हैं कि महाराज प्रसादेन श्रेष्ठ कार्यार्थ लाभकृत व्यवसायात फलाधिक्यम गो महिष्यादि लाभकृत। कहते हैं कि ऐसे समय में राजा की कृपा ऐसे जातक के ऊपर बरसने लगती है और उसके वजह से इसके सभी अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि हो जाती है, अर्थात जो कुछ भी चाहता है ऐसे समय में इसको केतु दिला देता है, इसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे समय में ऐसा केतु ऐसे जातक को व्यवसाय से भी बहुत अधिक लाभ करवाने लगता है और गो महिष्य आदि का, गो भैंस आदि का लाभ ऐसे जातक को स्वतः ही होने लगता है। इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती है, सब कुछ इसको प्राप्त होने लगता है। और 37वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि यवन प्रभु मूलादवा धन वस्त्रादि लाभकृत, किसी यवन के वजह से अर्थात विदेशी नागरिक के वजह से या दूसरे धर्म के लोगों के वजह से ऐसे जातक को बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त होती है, जिसके वजह से इसके जीवन में धन वस्त्र आदि की कोई कमी नहीं रह जाती है। तो मित्रों, यहाँ पे अगर इन स्थितियों में हो केतु तो बहुत अच्छा फल जातक को अपने भुक्ति काल में देता है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा और अच्छे प्रकार से, यानी कि बहुत अधिक धर्म करके ऐसे जातक को कुछ प्राप्त नहीं होता है। अशुभ कार्यों से अथवा अशुभ लोगों से ही ऐसे जातक के पास धन की प्राप्ति भी हो पाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपनी कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमारे दिए गए नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, फिर 1 से 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और अपॉइंटमेंट कंफर्म होते ही हम आपकी कुंडली फोन पर ही देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।